स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम 12th क्लास के हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। केवल हिंदी गद्य खंड और पद खंड पढ़ के नहीं होगा, इसके लिए आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा नंबर अगर लाना है तो हिंदी व्याकरण आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आज हम हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है। तो रेखांकित अंश गोली से घायल बच्चा क्या है, विशेषण का अर्थ है, विशेषण का अंत है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि जल शब्द क्या है। जल एक स्त्रीलिंग शब्द है, जल एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल कर रहा है कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। मयूर मतलब मोर होता है। बादल घिरे और मोर नाचने लगे, कौन वाक्य है। तो यह संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है सर्वनाम का उदाहरण है। तो कौन आ रहा है, तो भाई सवाल ना पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला सवाल कर रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ये तो बचवा वाला सवाल हो गया। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं। इसके लिए सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कर रहा है कि बिहार के राज्यपाल कौन है। इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो कौन किस सर्वनाम का है, कौन तो भाई प्रश्न पूछ रहा है ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो अनिश्चयवाचक का उदाहरण है, अनिश्चयवाचक का उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा। प्रथम शब्द का विशेषण प्राथमिक होगा, प्रथम शब्द का विशेषण प्राथमिक होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कर रहा है कि सब धन कौन विशेषण है। सब धन कौन विशेषण है, सब धन हमारा परिमाण बोधक है, परिमाण बोधक है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। सेना का पर्यायवाची शब्द वाहिनी होता है, वाहिनी होता है। रक्षा वाहिनी होता है ना, तो वही वाहिनी, रक्षा वाहिनी यानी सेना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। किरण का पर्यायवाची शब्द ज्योति होता है, ज्योति, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अभिमान का पर्यायवाची शब्द असीमता हो जाएगा, असीमता हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है। चतुर का पर्यायवाची शब्द प्रवीण होता है, चतुर का पर्यायवाची शब्द प्रवीण होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो परीक्षण एक शुद्ध शब्द है। परीक्षण ऐसा नहीं होता है, प्रणाम भी ऐसे नहीं होता है, और प्रसाद तो ऐसे होता ही नहीं। ठीक है, तो परीक्षण एक शुद्ध शब्द है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो गया, अब समिति तो ऐसे नहीं होता है, हिंदुस्तान ऐसे नहीं होता है, जस्ट भी ऐसे नहीं लिखा था, कावित्री, कावित्री ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये कावित्री ऐसे लिखा था। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। श वर्ण का उच्चारण स्थान दंत हो जाता है, दंत। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है। दिनेश पढ़ रहा है, तो यह वाक्य तात्कालिक वर्तमान है, तात्कालिक वर्तमान है, क्योंकि दिनेश अभी पढ़ रहा है, तो अभी की बात हो रही है, तो तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है। तो हमारा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि आलोक पढ़कर खेलने गया, आलोक पढ़कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो यह हमारा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि वो पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, रसोई घर कौन सा समास है। रसोई घर कौन सा समास होता है, रसोई घर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, त्रिकोण शब्द कौन सा समास है। त्रिकोण शब्द द्विगु समास होता है। अब जहाँ भैया नंबर पूछने लगे ना, संख्या पूछने लगे ना, कि षटकोण, त्रिकोण, चौराहा, जहाँ पे नंबर आता है तो वो हमारा द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें, देश विदेश शब्द कौन सा समास है। देश विदेश द्वंद्व समास होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जहाँ पे सीधा और उल्टा के सवाल आ जाए, बीच में डैश लगा हुआ है, देश और विदेश बीच में डैश लगा, तो वो क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो सीता ने झूठ कहा था, सीता ने झूठ कहा था, ये हमारा शुद्ध वाक्य, बाकी सब अशुद्ध वाक्य। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें, जीव जंतु शब्द कौन समास है। जीव जंतु शब्द हमारा द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, अब द्वंद्व समास मैंने बोला ना कि बीच में अगर डैश लगा हुआ आ गया तो वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है। खिचड़ी हमारा देशज शब्द का उदाहरण है। इसको याद रखने के लिए एक अच्छा ट्रिक है, खिचड़ी हमारे देश में बनता है, ये कहाँ का उदाहरण हो गया, देशज शब्द का उदाहरण हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या होता है कि
कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। वो संस्कृत में पढ़ता है ना, कर्ता ने कर्म को कर से ऐसा वैसा, तो ये कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि आँखों से देखा किस कारक का उदाहरण है? आँखों से देखा कर्म कारक का उदाहरण है, ठीक है। आँख ही देखता है कि कर्म करता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक पंथ दो कागज लोकित्या का अर्थ है, तो एक साथ दो काम करना, एक साथ दो काम करना, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। क्या कर रहा है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो अपदान कारक का उदाहरण है, अपदान कारक का, पेड़ से पत्ता गिरता है। अगर कोई भी प्रश्न में जुदा होने वाला सवाल है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, गाय से दूध निकलता है, तो वो सब अपदान कारक से होता है। अगर गिरना निकलना जुदा होने का बात करें तो वो सब अपदान कारक होता है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि राम ने कहा होगा किस वाक्य का उदाहरण है? तो राम ने कहा होगा, ये संदेह वाक्य का उदाहरण है, और कहा होगा उसको संदेह है कि वो कहा होगा, तो संदेह वाक्य, ठीक है, उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? राष्ट्र शब्द का विशेषण, राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्रीय हो जाता है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है? अच्छाई शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, मोती शब्द कौन संज्ञा है? मोती शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या हो जाएगा, लेखक शब्द कौन संज्ञा है? लेखक शब्द जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। लेखक, पूरे लेखक जाति की बात हो रही है, तो लेखक शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत के विकृत होकर हिंदी में आए हैं? जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम तत्सम समास कहते हैं, तत्सम, ठीक है। अगला सवाल ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग नायिका होता है, नायिका, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, वृष्टि का अभाव वाक्य करने के लिए एक शब्द क्या होता है? अनावृष्टि, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, अनावृष्टि। आपको पूरा हिंदी व्याकरण याद करके जाना होगा, बगैर हिंदी व्याकरण के हिंदी में अच्छा नंबर नहीं आएगा, इसलिए आपको हिंदी व्याकरण पढ़ के जाना होगा, समास पढ़ना होगा, आपको सर्वनाम पढ़ के जाना होगा, ये सबसे सवाल हमेशा पूछता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो यशोधरा, यशोधरा डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यशोधरा हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? चतुर्भुज शब्द हमारा बहुब्रीहि समास है, चतुर्भुज शब्द हमारा बहुब्रीहि समास है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? कर्तव्य में हमारा व्यय प्रत्यय है। प्रत्यय तो पता है कि जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, और जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय पूछा है तो कर्तव्य में व्यय प्रत्यय आता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगता है उसे क्या कहते हैं? कि शब्दों के बाद लगता है तो प्रत्यय कहते हैं उसको, अगर शब्दों से पहले लगता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं, सी हमारा प्रत्यय सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि फल फूल शब्द में कौन सा समास है? तो फल फूल में द्वंद्व समास है, फल फूल में द्वंद्व समास है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद होता है अभि प्लस आगत, अभि प्लस आगत, संधि विच्छेद आप पढ़ के जाइएगा प्लीज, संधि विच्छेद से बहुत सवाल आता है, ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन में उपसर्ग है, उपसर्ग आपको पता है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, तो उपसर्ग कौन सा हुआ यहाँ पे? उपवन हो गया, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल का अभिलाषा में कौन उपसर्ग है? अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अभिलाषा में अभी उपसर्ग है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो सहयोग पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग है, तोप, कमीज और संस्था स्त्रीलिंग हर सब है, और सहयोग जो होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का विशेषण पुष्पित होगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि यह नया माल है, ये इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो नया शब्द हमारा विशेषण है, जो माल है उस माल का वो विशेषता बता रहा है कि ये पुराना है कि नया है, तो नया हमारा विशेषण होगा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए, तैयारी मस्त जम के कीजिए और पेपर में जाके धुआं छोड़ा दीजिए। जय हिंद।